नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर और वो श्रीलंका से आ रही है। खबर यह है कि भारत ने श्रीलंका को 50 रन पे समेट दिया है। वीके न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि गेंदबाज अपने स्विंग से कहर ढा सकते हैं और वही हुआ। 50 रन पर लगभग तीसरी बार सस्ते में श्रीलंका की टीम आउट हुई है। इसके पहले 43 रन उनका लोएस्ट स्कोर था। बड़ी जानकारी के साथ कि भारत ने 50 रन पर श्रीलंका को आउट कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश हैं, जो क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते हैं। हम बिल्कुल इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि हर भारतीय इस समय खुशी से उछल रहा है। योगेश, जो हम लोगों ने चर्चा की थी वही हुआ। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि स्पिनर्स कहर ढाएंगे और हमने कहा था कि नहीं, स्विंग गेंदबाजों का कमाल होगा। क्या कुछ हुआ है वहां पर? बिल्कुल हुआ। ऐसा है कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि पिच जो है वो सपाट है। इसमें अगर थोड़ी सी भी हवा अगर चलती है तो जो भारतीय तेज गेंदबाज है उनको मदद मिलेगा और शुरुआती 10 ओवर में तो मिलना ही है। और भारत के साथ प्लस पॉइंट हुआ कि जैसे ही टॉस भारत ने हारा, उसके बाद जब मैच शुरू होने से पहले बारिश हुई, हवाएं चली और उसके बाद वो जो मोमेंटम एक क्रिएट हुआ ना भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए, और उसमें जो सिराज की जो स्पीड है बॉल की, वो तो अद्भुत है। और ये आज जो भारत ने 50 रनों पे श्रीलंका को ऑल आउट किया इतने बड़े मैच में, एशिया कप में, तो ये तो मतलब आप कहा जा सकता है कि अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। क्योंकि योगेश आपने सिराज का जिक्र किया। सिराज पर तो ट्वीट्स हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने भी कुछ अभी ट्वीट किया है। बिल्कुल, अभी मैं देख रहा था तो मैंने दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट देखा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नो स्पीड चालान टुडे फॉर सिराज। इसलिए इस बात को उसने जिक्र किया है क्योंकि जिस हिसाब से सिराज की गेंद की स्पीड है वो तो पहले से वो तो बरकरार है, लेकिन उसके साथ जो इन स्विंग और आउट स्विंग हो रहा है किसी भी तेज गेंदबाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने हाथ के कलाओं के बाद हवा की मदद से पिच पर गेंद को इन स्विंग और आउट स्विंग कराए। गेंद जब आउट स्विंग होती है बैट्समैन को पता नहीं चलता, और इन स्विंग होती है तो और खतरनाक होती है, क्योंकि आप कल्पना करते हैं जिस हिसाब से गेंद उसके दूसरे हिसाब से आती है। आज हुआ भी यही श्रीलंका में। हवाओं के साथ सिराज ने जो 6 विकेट लिए हैं, वो सिराज का 6 विकेट आज इतने बड़े मैच में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते था, भारत सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से सिराज भारत के लिए मतलब एक सोने की तरह, क्या कह सकते हैं आप, जिसका उसने इस्तेमाल किया। आप इन स्विंग आउट स्विंग की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रही है कि कपिल देव कभी इन स्विंग और आउट स्विंग के लिए माने जाते थे। बिल्कुल, और हम लोगों ने तो वो मैच भी देखे रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक दूसरा कपिल देव मिला है, क्योंकि इनकी भी रफ्तार बहुत सदी हुई है। 130 से 140 की स्पीड में गेंद डालते हैं और माना यह जाता है कि जैसे कपिल देव जहां पर गेंद को टप्पा डालते थे वो बराबर एक ओवर पूरा वहां फेंक सकते थे। सिराज भी वही करते हैं और कोई एक स्पॉट उन्होंने पहचान लिया, वहीं से वो स्विंग करा रहे थे जिससे वो था ना जो 2 मीटर का जो हल्का सा जो गैप था जिस समय उन्होंने शनाका को आउट किया था, जो गेंद अंदर की तरफ घुसी थी, वो दोनों का जो गैप था, लगभग सिराज आज पूरे मैच में सिराज ने 1 या 2 जगह जो गेंद डाली है उसी गेंद से विकेट मिला। जहां पे उसका विकेट स्टंप जो जिस गेंद पे मिला है वो बस वही 2 गेंद है जहां पे बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन ये भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि गेंदबाज लगातार प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक मैच में लगातार उसी जगह पे विकेट लेना, विकेट गेंद को डाल करके, तो बहुत बड़ा मतलब पिछले लगातार मैच में या उस प्रैक्टिस में बहुत काम किया है सिराज ने। जहां तक बात कपिल देव की आपने की, तो कपिल देव और सिराज, जसप्रीत बुमराह के पास भी स्पीड है, उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। बिल्कुल, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी की, लेकिन कपिल देव के रेस में ये लोग आएंगे वो तो आगे की बात है, और उस हिसाब पे चले तो भारत के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भारत के पास बहुत अच्छी एक टीम में गेंदबाजी हो सकती है। बिल्कुल, जो भारत के पास नहीं अभी तत्काल। योगेश, ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बहुत रफ्तार ही होना कोई खास बात नहीं, हालांकि रफ्तार का महत्व होता है, उसका लाइन लेंथ होना चाहिए और स्विंग होना चाहिए, और वो चीजें हैं हमारे गेंदबाजों के पास। और सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान के जितने भी कमेंटेटर हैं और उनके जो एक्सपर्ट हैं, वो भारत के गेंदबाजी की विविधता से इस समय हतप्रभ हैं। ये पूरा दुनिया पाकिस्तान तो होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही भारत को छोटी छोटी चीजों में भी आपने देखा है गिरफ्तार था। पूरा दुनिया आज का जब ये एशिया कप देख रहा होगा, जितने भी क्रिकेट प्रेमी अगर इस मैच को देख रहे होंगे, तो आज 100% तो इस मैच को देखने के बाद इस सोच में जरूर होंगे कि भारतीय गेंदबाजों ने क्या कहर ढाया है। और इस हिसाब से कि मतलब श्रीलंका के एक भी बैट्समैन अगर गेंद को समझ पाए हो कि गेंद कहां आ रही है, कहां जा रही है, जब गेंद बाहर भी निकल रही है। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो आउटस्विंग जब गेंद होती है तो अपने बल्ले को हवा में लहरा लेता है, उसको पता चल जाता है गेंद की जो लेंथ है उस हिसाब से ये बाहर जा रही है गेंद।
आज नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि जो शुरू का जो 10 ओवर है ना, वो 10 ओवर हवाओं के साथ ऐसा, मतलब अगर गेंदबाजों ने इसको पकड़ लिया तो फिर तो मुश्किल है श्रीलंका के लिए, और है भी आज। बिल्कुल, ये देखा है कि जैसा कि योगेश ने बताया भी, और हम लोग जो ये संभावना व्यक्त कर रहे थे कि वो स्थिति बनी और गेंदें स्विंग हुई और उसमें श्रीलंका की टीम बिखर गई। ये लोएस्ट स्कोर है श्रीलंका का, हाँ, योगेश। बिल्कुल, बड़े और मैच मुझे लगता है कि इतने लोएस्ट स्कोर को चेज करना भारत के लिए है तो बहुत आसान, लेकिन अभी तो गेंदें जो है वो स्विंग हो रही हैं। श्रीलंका के भी गेंदबाज अच्छे हैं, कुछ विकेट गिराएंगे भारत के, मुझे तो ये लग रहा है। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन मैंने अक्सर मैच में ये देखा है कि जब भारत कम रन बनाया है, जब भी बड़े मैच में भारत ने कम रन बनाया है, वो मैच में जीत दर्ज किया है। अगर भारत ने मान लीजिए कि 120 रन बनाया, तो बड़े मैचों में भारत ने ऐसा भी कहा कि दूसरी टीम को 100 रन के अंदर आउट करके मैच जीत किया। लेकिन जिस तरीके से भारत की बैटिंग है ना, गिल जैसा बैट्समैन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या, 7वें 8वें डाउन तक भारत के पास अपनी बैटिंग है, तो ये उम्मीद करना कि भारत इस मैच को हार जाए तो मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विकेट गिरेंगे, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो वो हो सकता है कि 2-4 विकेट गिर भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। योगेश, इसलिए हम ये बात कर रहे थे चूंकि हम लोगों ने जो आशंका व्यक्त की थी, जो संभावनाएं व्यक्त की थी, वही ऐसा हुआ। चूंकि लोएस्ट स्कोर है, इस लोएस्ट स्कोर में भी भारत जो है बल्लेबाजी करने आएगा। अगर श्रीलंका इनके 2-3 विकेट गिराएंगे तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये मैच तो भारत ने जीत लिया है, क्योंकि भारत का 9वां बल्लेबाज भी एक अच्छा स्कोर कर सकता है, और जो स्कोर है इस समय वो कोई स्कोर है नहीं, इसलिए भारत एशिया कप लगभग जीत चुका है। लेकिन हाँ, क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। जब तक अंतिम गेंद न डाल दी जाए और जब तक जीत हार न हो जाए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि मैच किसने क्या जीत लिया। लेकिन एशिया कप भारत में आ रहा है, जो हम लोग कह रहे थे वो ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, इसकी तो संभावना है कि भारत एशिया कप जीत रहा है, और कह सकते हैं आपकी जीत चुका है। लेकिन मैं पहले इस बात को बताया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, एक गेंद में मैच पलट जाता है। इसके पहले वाले मैच में हमने देखा भाई, बांग्लादेश के साथ हो रहा था, भारत के पास 1 विकेट होना चाहिए था, अगर होता तो मैच जीत जाता। उसके पहले भी पाकिस्तान जो मैच हारा था, श्रीलंका जो मैच जीता था, 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत थी, उसने लास्ट गेंद पे 2 रन लेके ले लिया, मैच बदल गया। तो वैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है कि भारत हारेगा। भारत जीतने जा रहा है, जश्न मना रहे हैं और मनाएंगे कुछ ही देर बाद, क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्कोर है। 50 रन 51 रन भारत को बनाना है और भारत एशिया कप जीतने जा रहा है। लेकिन हाँ, मैच इंटरेस्टिंग हो, इसलिए दमदार गेंदबाजी अगर श्रीलंका करेगा तो हम एक क्रिकेट दर्शक होने के नाते उसका स्वागत करेंगे। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए हम दोनों को इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।